हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का जो आंसर की है वो रिलीज़ कर दिया गया है और बहुत सारे बच्चों ने अपना आंसर की भी जो है वो चेक कर लिया है। जिन भी कैंडिडेट्स ने अगर अपना आंसर की चेक नहीं किया है तो आंसर की का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप वहां से इजीली आंसर की जो है आप अपना चेक कर सकते हैं। आंसर की चेक करने के बाद जो है लगातार बच्चों का कमेंट्स आ रहा है कि सर मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं तो क्या मुझे फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट कटअप बताऊंगा। अगर आपके इतने मार्क्स रॉ मार्क्स बन रहे हैं तो आप अभी से ही जो है फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा तो आप उसे भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एसएससी जीडी का पर सीट कंपटीशन जो है कितना रहने वाला है। तो सबसे पहले 2018 की बात कर ले तो 2018 में जो एसएससी जीडी का टोटल वैकेंसी निकाला गया था वो 60,210 वैकेंसी निकाला गया था। वहीं अगर बात कर ले इसमें जो है कितना फॉर्म फिल किया गया था बच्चों के द्वारा तो 52,20,335 कैंडिडेट्स ने जो है 2018 में अप्लाई किया था। वहीं अगर बात कर ले 2018 में कितने कैंडिडेट्स जो है एसएससी जीडी का एग्जाम दिए थे 30,41,284 कैंडिडेट जो है 2018 में एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है वो दिए थे और ये जो डाटा है वो एसएससी के तरफ से ही जो है ये रिलीज़ किया गया था। अब बात कर लेते हैं 2021 के बारे में। तो देखिए 2021 में जो एसएससी जीडी का टोटल वैकेंसी निकाला गया है वो 25,271 पोस्ट पर वैकेंसी निकाला गया है। वहीं अगर बात कर ली कितने कैंडिडेट जो है इस फॉर्म को फिल किए थे तो 71,74,579 कैंडिडेट जो है इस फॉर्म को फिल किए थे। वहीं अगर बात कर ले कितने कैंडिडेट जो है 2021 का एग्जाम दिए हैं 2000 जीडी का तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 45,91,730 कैंडिडेट जो है ये जीडी का 2021 का एग्जाम दिए थे और ये जो डाटा है ना ये आपका आरटीआई के थ्रू जो है पता लगाया गया था। तो ये तो हो गया पर सीट कंपटीशन का। देखिए मैं आपको बता दूं कि 2018 में जो आपका वैकेंसी था आप यहाँ पे इस जो है डाटा सब कुछ देख सकते हैं और 2021 का भी जो आप डाटा देख सकते हैं। तो इस डाटा के अकॉर्डिंग आपको ये पता चलता है कि 2018 में जो वैकेंसी था उसका बहुत कम जो है इस बार 2021 में वैकेंसी आपका निकाला गया था और इसमें जो है लगभग बहुत ज़्यादा कैंडिडेट जो है एग्ज़ाम भी दिए हैं। लेकिन मैं आपको फिर भी बता दूं कि 2018 का जो कट ऑफ गया था उसके अकॉर्डिंग इस साल का जो कट ऑफ रहेगा वो आपका कम रहने वाला है। और क्यों कम रहने वाला है वो भी मैं आपको बता दूं कि इस बार जो आपका निगेटिव मार्किंग है 2018 में जो था आपका एसएससी जीडी के एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं था, लेकिन इस बार जो है 2021 की बात कर ले तो 2021 में जो एसएससी जीडी का एग्जाम लिया गया है इसमें आपका निगेटिव मार्किंग था, ठीक है। और कितना था तो 1/4 जो था इस बार आपका निगेटिव मार्किंग था। अब दूसरे फैक्टर की मैं बात कर लूँ, दूसरा फैक्टर इस बार कम क्यों जाएगा कट ऑफ आपका 2018 से, तो दूसरा फैक्टर यह है कि 2018 का जो क्वेश्चन पेपर का लेवल था ना वो इजी टू मॉडरेट था, लेकिन इस बार का अगर आप क्वेश्चन लेवल की बात कर लो तो मॉडरेट टू हार्ड रहा था। यानी जो इस बार का क्वेश्चन का लेवल रहा था ना वो सीजीएल लेवल का रहने वाला था। तो बहुत सारे बच्चे जो है इस बार जो है बहुत कम क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करके आए हैं। अब बात कर लेते हैं कि कितने कैंडिडेट्स को जो है फिजिकल के लिए बुलाया गया था 2018 में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 30,41,284 कैंडिडेट जो है 2018 में एसएससी जीडी का एग्जाम दिए थे, जिसमें जो है 5,35,169 कैंडिडेट्स को जो है फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया गया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एग्जाम का जो पीएसटी यानी पीएसटी और पीईटी के लिए जो क्वालिफाई किया जाता ना वो 1:10 यानी जो वैकेंसी आपका निकाला जाता है उसके अकॉर्डिंग जो है 10 गुना कैंडिडेट्स को जो है फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। यानी अगर 2021 की बात कर ले तो 2021 में जो है 25,271 पोस्ट पर वैकेंसी निकाला गया है। बात कर लेते कितने बच्चों को जो है फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। तो देखिए फिजिकल के लिए जो है 10 कैंडिडेट्स को जो है यहाँ पर 10 गुना कैंडिडेट्स को जो है बुलाया जाता है। यानी अगर बात कर ले तो 2,52,271 कैंडिडेट्स को जो है फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। तो ये डाउट भी जो है आपका क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि किस स्टेट में जो है सबसे ज़्यादा कट ऑफ इस बार रहने वाला है, किस स्टेट में जो है मीडियम कट ऑफ रहने वाला है और किस स्टेट में जो आपका लो कट ऑफ रहने वाला है। तो अगर आप देखिए हरियाणा से अगर आप फॉर्म फिल किए हैं तो इस बार जो आपका हाई कट ऑफ रहने वाला है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, गोवा, इन राज्यों से अगर आप फॉर्म भरे हैं ना तो इस बार जो एसएससी जीडी का जो कट ऑफ है ये इन राज्यों से सबसे ज़्यादा रहने वाला है। वहीं अगर मैं बात कर लूँ
मीडियम कट ऑफ किस स्टेट का रहने वाला है। तो देखिए अगर आप अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, असम, मणिपुर, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, पंजाब, इन राज्यों से अगर आप फॉर्म फिल किए हैं तो इस बार जो आपका कट ऑफ रहने वाला है वो मीडियम रहने वाला है। वहीं अगर मैं बात कर लूँ लो कट ऑफ स्टेट के बारे में, तो अगर आप उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उसके बाद कर्नाटक, केरल, त्रिपुरा, सिक्किम, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप और पुडुचेरी से अगर आप फॉर्म भरे हैं तो इस बार जो आपका कट ऑफ जो है ना वो सबसे लो रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि आपका जो कट ऑफ है वो 2021 में कितना रहने वाला है फिजिकल के लिए। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप हाई कट ऑफ स्टेट से फॉर्म फिल किए हैं तो अगर आप जनरल कैंडिडेट्स हैं तो अगर आपके मार्क्स 66 से 68 के बीच में आ रहे हैं, जो ये मार्क्स मैं बता रहा हूँ आपको रॉ मार्क्स बता रहा हूँ, ठीक है, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आपको नहीं बता रहा हूँ। तो अगर आपके रॉ मार्क्स 66 से 68 के बीच में आ रहे हैं तो आप अभी से ही जो है फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं। वही अगर मैं फीमेल कैंडिडेट्स की बात कर लूँ, अगर हाई कट ऑफ स्टेट में अगर आप फॉर्म फिल किए हैं, जो कि कुछ देर पहले मैंने आपको हाई कट ऑफ स्टेट बताया है, तो अगर आप वहाँ से फिल किए हैं तो 63 से 65 के बीच में अगर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है तो आप अभी से ही जो है फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकती है। अब बात कर लेते हैं ओबीसी कैंडिडेट्स के बारे में। तो ओबीसी में अगर आप 64 से 66 के बीच में अगर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है तो आप अभी से ही जो फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं। वहीं अगर मैं गर्ल्स यानी फीमेल कैंडिडेट्स की बात कर लूँ तो 60 से 62 के बीच में अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आप अभी से ही जो तैयारी शुरू कर दीजिएगा। वहीं अगर मैं बात कर लूँ ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की, तो ईडब्ल्यूएस में अगर आपका 60 से 62 के बीच में रॉ मार्क्स आ रहा है तो आप अभी से ही तैयारी शुरू कीजिएगा। गर्ल्स की बात कर ले तो 55 से 57 के बीच आ रहा है तो आप अभी से ही तैयारी शुरू कीजिएगा। एससी की बात कर ले तो एससी में अगर आपका 50 से 60 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप अभी से ही जो फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। वहीं मैं अगर फीमेल की बात कर लूँ एससी कैंडिडेट्स की, तो 53 से 55 के बीच मार्क्स आ रहा है तो आप तैयारी शुरू कीजिएगा। एसटी कैंडिडेट्स की बात कर ले तो 55 से 57 के बीच अगर आपके रॉ मार्क्स बन रहे हैं तो आप अभी से ही तैयारी शुरू कर दीजिएगा। वहीं अगर फीमेल की बात कर ले तो 50 से 52 के बीच आ रहे तो वहीं मैं एक्स सर्विसमैन की अगर बात कर लूँ 46 से 48 के बीच अगर आपके रॉ मार्क्स बन रहे हैं तो आप अभी से ही तैयारी शुरू कर दीजिएगा। वहीं मैं अगर फीमेल की बात कर लूँ तो 45 से 47 के बीच आ रहे हैं तो आप अभी से ही जो है तैयारी शुरू कर दीजिएगा। और ये जितने भी मैं कटअप बता रहा हूँ ना, लगभग 2 लाख कैंडिडेट्स के सर्वे के बाद जो है आपको ये कटअप जो है बताया जा रहा है। तो अगर आप हाई कटअप स्टेट में अगर आप आ रहे हैं तो ये जो आपको कटअप रॉ मार्क्स जो है लाना बहुत ही ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं मीडियम कट ऑफ स्टेट के बारे में। तो देखिए मीडियम कट ऑफ स्टेट से अगर आप फॉर्म फिल किए हैं तो जनरल में अगर आपके रॉ मार्क्स 62 से 64 के बीच में बन रहे हैं तो आप अभी से तैयारी शुरू कीजिएगा मेल कैंडिडेट्स। वहीं अगर फीमेल के 60 से 62 के बीच में बन रहे हैं रॉ मार्क्स तो अभी से ही तैयारी शुरू कर दीजिएगा। ओबीसी की बात कर ले तो 50 से 60 के बीच। वहीं अगर फीमेल की बात कर ले तो 56 से 58 के बीच आपके रॉ मार्क्स होने चाहिए। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस की बात कर ले तो ईडब्ल्यूएस में जो आपके 55 से 57 होने चाहिए। वहीं अगर बात कर लूँ फीमेल की तो 52 से 54 के बीच जो है आपके रॉ मार्क्स होने चाहिए। सॉरी यहाँ पे माफ कीजिएगा, 50 से 60 नहीं, या 58 से 60 के बीच अगर आपके रॉ मार्क्स आ रहे हैं तो आप अभी से तैयारी शुरू कीजिएगा। एससी की बात कर लूँ तो एससी में अगर आपके 52 से 54 के बीच आपके मार्क्स आ रहे हैं तो तैयारी शुरू कीजिएगा। फीमेल की बात कर ले तो 50 से 52 के बीच। वहीं अगर एसटी की बात कर ले तो 50 से 52 के बीच अगर मेल में आपके आ रहे हैं तो आप अभी से तैयारी शुरू कीजिएगा। वहीं अगर फीमेल की बात कर ले तो आपके 48 से 50 के बीच अगर आपके रॉ मार्क्स आ रहे हैं तो आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिएगा। उसके बाद मैं बात कर लूँ एक्स सर्विसमैन के बारे में। तो एक्स सर्विसमैन में अगर आपका 44 से 46 के बीच आ रहा है तो आप अभी से तैयारी शुरू कीजिएगा। वहीं अगर मैं फीमेल कैंडिडेट्स की बात कर लूँ तो 40 से 42 के बीच आ रहा है तो आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिएगा। तो ये तो रहा हमारा मीडियम कट ऑफ स्टेट के बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं जो भी कैंडिडेट्स अगर लो कट ऑफ स्टेट से फॉर्म भरे हैं तो अगर आपका जनरल में 55 से 57 के बीच मार्क्स आ रहा है तो आप अभी से ही तैयारी शुरू कीजिएगा। वहीं फीमेल की बात कर ले तो 50 से 52 के बीच आपका मार्क्स रहने वाला है कट ऑफ। वहीं अगर ओबीसी की बात कर ले तो ओबीसी में जो आपका 50 से 52 के बीच रहने वाला है। वहीं मैं फीमेल की बात कर लूँ तो 46 से 48 के बीच रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस की बात कर ले तो 44 से 46 के बीच रहने वाला है। वहीं अगर फीमेल की बात कर ले तो 40 से 42 के बीच रहने वाला है। एससी कैंडिडेट्स की अगर बात कर लूँ तो 40 से 42 के बीच रहने वाला है। फीमेल की बात कर ले तो 34 से
40 के बीच आप 34 नहीं 38 से 40 के बीच जो है आपका रॉ मार्क्स होना जरूरी है, तभी आप फिजिकल की तैयारी शुरू कीजिएगा। एसटी की बात कर ले तो एसटी में अगर आपका 48 से 40 के बीच आ रहा है तो आप अभी से तैयारी शुरू कीजिएगा। फीमेल की बात कर ले तो 35 से 37 के बीच अगर आपके रॉ मार्क्स आ रहे हैं तो आप अभी से ही तैयारी शुरू कीजिएगा। वहीं अगर मैं बात कर लूँ एक्स सर्विसमैन के बारे में तो एक्स सर्विसमैन में अगर आपके 34 से 36 के बीच आ रहे हैं तो तैयारी शुरू कीजिएगा। वहीं अगर मैं फीमेल की बात कर लूँ तो 30 से 32 के बीच अगर आपके रॉ मार्क्स आ रहे हैं तो आप अभी से ही तैयारी शुरू कर सकती हैं। तो ये तो थे हमारे लो कट ऑफ स्टेट के बारे में। तो देख लीजिए मैं सभी हाई कट ऑफ स्टेट के बारे में भी कट ऑफ आपको बता दिया हूँ, मीडियम कट ऑफ स्टेट के बारे में भी आपका कट ऑफ बता दिया हूँ, उसके बाद लो कट ऑफ स्टेट के बारे में भी जो आपका कट ऑफ बता दिया हूँ। तो अगर आप जिस भी राज्य से अगर आप फॉर्म भरे हैं तो आप देख लीजिए कि आप किस राज्य में जो है आपका हाई कट ऑफ स्टेट है या फिर मीडियम कट ऑफ स्टेट है या फिर लो कट ऑफ स्टेट रहने वाला है। तो आशा करता हूं कि आपको जो है ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा, और मन में इसके अलावा कोई भी अगर आपके मन में डाउट है तो आप कमेंट्स करके जो है जरूर पूछ लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।